अस्सलाम वालेकुम। मैं इलाके अंदरवन में रहता हूँ और मेरा नाम सईद अनवर शाह है। जो हमारे यहाँ ये बकरी पालन की स्कीम है, जिसमें हमें एक बकरी के पालन के इजाफे के लिए एक नर मेल यहाँ दिया गया। डायरेक्टरशिप के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो हमारे कांडी इलाके के अक्सर लोग बकरियाँ या भेड़ें पाल रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीमें मिल रही हैं हमें यहाँ, और उनके हम बहुत तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमने ये फार्म भरा था तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सच में ये स्कीम आएगी और हमें लोगों को फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल हमारा वो फार्म ज़ाया नहीं हुआ। हमें इसके लिए अच्छा मौका मिला और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिले, और गांव में इस जो डायरेक्टर साहब ने हिदायत दी है कि बहुत अच्छा कारनामा पेश आएगा या इसका आपको बहुत मुनाफा होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह ये हमें ये फ़ायदा ज़रूर मिले। बेशक अगर हम कश्मीर में इस वक्त हालात देखें तो हमारे पास बहुत सी बेरोज़गारी है। हमारा जितना भी यूथ है वो बेरोज़गार है। अब हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि इन स्कीमों पे अगर हमारा जितना भी यूथ विजिट करता है, इन स्कीमों के पीछे रहता है, तो ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। भेड़ बकरी बहुत अच्छा सोने के मोल के बराबर है। मेहनत करनी है और इसका फ़ायदा ज़रूर है इंशाल्लाह। मेरा नाम निसार अहमद खारी है। मैं छतरगुल बाबा रेशी से रहता हूँ। आज हमें यहाँ शीप डिपार्टमेंट जो हमारा ब्लॉक अफसर है, यहाँ पे हमें मिला है आज एक बकरा, जो ब्रीडिंग के लिए हमें बाहर से राजस्थान से आया। तो ये हमारे जो बेरोजगार नौजवान है, इनकी बेरोजगारी की दूर करने के लिए है। पहले हमें यूनिट मिल रहा था, आज हमें बकरा मिल रहा है। तो इसमें हम डिप्टी डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो और सब जितने भी हजरात यहाँ पे हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अरे हमने भरा था सितंबर में, हमें यकीन था तो निकल गया, हमारा नाम आ गया लिस्ट में। तो आज हमें इंचार्ज साहब ने फोन कर दिया कि आपका बकरा आया है, तो आप आ जाइए। तो ब्लॉक अफसर हरिपुरा, तो अपना बकरा ले जाइए। आप कोशिश करनी है, पालना है जी। ये हमारे लिए बहुत फायदा है। जो कि बकरी का दूध है, इस वक्त दिल्ली में जिस जगह भी उसकी बहुत कीमत हो रही है। जैसे यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध 50 रुपए में चल रहा है, वहाँ तो 1600-1500 में चल रहा है। जैसे कि आपको मालूम ही है, यहाँ पर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए बनाया गया, जिसमें 29 वर्टिकल्स हैं, जिसको HEDP कहते हैं, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसको बनाने के वक्त जो भी कुछ उसमें लोगों के लिए रखा हुआ था, उसमें अगर कई कमियां बेशियां थी, तो उसको कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करने के लिए और एक प्रोग्राम IFAD फंडेड आ गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उनकी फंडिंग की मदद से एक प्रोग्राम हो गया जिसको हम JK SIP कहते हैं। और JK SIP के तहत हमने यहाँ पर जो है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो शीप हस्बेंड्री में हैं, जैसे गुजर्स हैं, बकरवाल्स हैं या हमारे चौपान हजरात हैं, उनके लिए एक स्कीम बना के लाए हम, जिसको हम कहते हैं गोट वैली। गोट वैली का जब हमने सर्वे किया पूरे कश्मीर में, तो हमें यह ऐसा ही लगा कि सबसे ज़्यादा फिजिबल जो है वो कंगन गांधरबल है, क्योंकि यहाँ पर एट अ टाइम एक ही जगह पर एक ही क्लस्टर में हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो इस गोट रेयरिंग के साथ, बकरियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके बकरियों का जो ये सिलसिला है, इसको कैसे हम इम्प्रूव करें, इनकी इनकम जनरेशन को कैसे इम्प्रूव करें, तो हमने कुछ डिफरेंट स्कीम्स बनाई, जिसमें एक कंसेप्ट है गोट वैली। गोट वैली में हमने क्या किया, इनकी जो अपनी बकरियां हैं उनका जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव करने के लिए हमने बाहर से बीटल गोट्स लाए। बीटल गोट्स का यही मकसद है कि इसमें जो मिल्किंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर गायों को छोड़ करके हम बकरियों के दूध का इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करें, इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर कुछ 125 के करीब बकरे लाने थे। तो इस वक्त हम 115 के करीब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। उन लोगों में जिन लोगों के पास बकरियां हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उन लोगों की सिलेक्शन बाज़ाब्ता DLSC में हो गई है, जिसके चेयरमैन यहाँ के DC साहब हैं। तो अब हमने वो बकरे राजस्थान और पंजाब से ला करके यहाँ इनके हवाले कर दिए। ये कंसेप्ट था। इसके साथ साथ में और भी कुछ स्कीम्स हमारी चल रही हैं, जैसे इन्हीं वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो गुजर, बकरवाल और चौपान हैं, इनको हम 10 ये बकरियां और एक बकरा, वो भी साथ साथ में दे रहे हैं कम्प्लीटली सब्सिडी पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इनको, वहाँ पर हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो कोई लोग जिनके शेड
फ्लैट्स ठीक ठाक नहीं है, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको बेटर फ्लोर बनाने के लिए और उनकी इनकम जनरेशन के लिए वहाँ पर क्या नाम है कंपोस्ट पिट बनाने के लिए हम हर एक घर को 2 लाख रुपए का ये मुआवजा दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जो हमें, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ यहाँ हैं जो शीप हस्बेंड्री और गोट हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने डाल दिया है। आप जानते हैं कि कश्मीर का माहौल जो है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है? आपको लगता है ये जो ब्रीड आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सर्वाइव कर सकते हैं विंटर में? देखिए जनाब, अल्लाह ताला ने ये जो लाइफ स्टॉक में है, लाइफ स्टॉक में वो एक अजीब क्वालिटी रखी हुई है कि जिस भी एनवायरनमेंट में आप इनको डाल दो, थोड़ी सी निटिग्रिटीज होकर के ये एडजस्ट करती हैं, जिसको हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। ये बाय एंड बाय एक्लिमेटाइज हो जाएंगी और ये यहाँ पर ये यहाँ पर 100% परफॉर्म करेंगी। हमें पूरा एहसास है इस चीज़ का कि ये हम दूसरे माहौल से ला रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं। जैसे आपने मेरी तकरीर सुनी होगी, मैंने इनको कुछ जो सेफ्टी मेजर्स हैं, आज सर्दियाँ हैं यहाँ पर, अगर गर्मियों में हम लाते तो कोई मसला नहीं था, आज सर्दियाँ हैं, इसमें थोड़ा सा इनको एहतियात करना है और कुछ दिन ये लगेंगे इनको ये यहाँ पर एक्लिमेटाइज करने के लिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर लोग जो यहाँ पर कोटदार लोग हैं या ब्यूचर्स हैं, उनके थ्रू भी डिफरेंट टाइप्स की बकरियां लाते हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब चीज़ हमने देख करके तभी जा करके ये जो है क्या नाम है इसका बीटल गोट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस आगे ही हमने देखी है कि अच्छी है। डिपार्टमेंट ने ज़कूरा में एक ईटीटी लैब जो है वो इस्टेब्लिश की है, तो यहाँ के लोगों को किस तरह वो सेहतमंद साबित हो सकते हैं, क्या फायदा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ईटीटी लैब जो हमने ज़कूरा में की है, उसको हमने कहा, उसका नाम जो है एम्ब्रियो जनरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन सेंटर है, यानी वहाँ पर ही हम एम्ब्रियो जनरेट भी करेंगे और ट्रांसप्लांट भी करेंगे। लेकिन आपका गांधरबल पीछे नहीं रहा। हमने जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी डायरेक्शन पर हमने ये किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ये प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं और उसमें 4 जो है एम्ब्रियो जनरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स बनने जा रहे हैं। उसमें एक तो श्रीनगर का है ही, दूसरा आपके गांधरबल में बन रहा है, तीसरा बारामूला और चौथा अनंतनाग में बन रहा है। हमने पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी तरह से। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स हम बनाने जा रहे हैं। एज ऑन डेट इस वक्त जब तक यहाँ की लैब ये आ जाए, वो हमने नाबार्ड में प्रोजेक्ट की हुई है और इसी साल इंशाल्लाह वो अप्रूव होकर के आ जाएगी। तो तब तक हमारी जो एम्ब्रियो जनरेशन ये लैब है यहाँ की ज़कूरा की, वहाँ पर यहाँ के सिलेक्टेड ब्रीडर्स जाते हैं। अभी थोड़ा सा हमें प्रेशर है क्योंकि हमने कुछ इंपोर्टेशंस भी किए हैं। लोग सिर्फ वही इंपोर्टेशंस का ही एम्ब्रियो ये चाहते हैं, जो हम अभी इस वक्त तक नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक रीजंस। तो उसकी वजह से थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम हम अच्छी तरह से अपने डॉक्टर्स को भी ट्रेन करेंगे। यहाँ पर लेबोरेटरी आ जाएगी और यहाँ पर इनका मसला यहीं पर हल हो जाएगा।